दोस्तों, यह कहानी है दिल्ली की। एक व्यक्ति जिसका नाम अरविंद था, उसकी द्वारका में एक बड़ी कपड़े की शोरूम थी। अरविंद एक सीधा सादा, मेहनती और खुशमिजाज इंसान था। उसकी पत्नी सीमा के साथ उसकी शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था। अरविंद को बच्चों से बहुत लगाव था। जब भी वह सड़क पर छोटे छोटे बच्चों को देखता, उसके मन में टीस उठती, काश उसका भी एक बेटा होता जिसे वह स्कूल छोड़ने जाता, खेलों में साथ देता। दोस्तों, रोज वह अपनी पत्नी के साथ कार से शोरूम जाता, लेकिन रास्ते में, खासकर राजौरी गार्डन और द्वारका मोड़ पर जहां जहां रेड लाइट पर कार रुकती थी, वहां बच्चे भीख मांगते, खिलौने बेचते या कांच पोंछते हुए नजर आ जाते। लेकिन उन्हीं में एक लड़का था, राहुल। उम्र करीब 10-11 साल, मासूम सा चेहरा, आंखों में चमक और चेहरे पर भोली मुस्कान। वह कभी चॉकलेट बेचता, कभी टिश्यू, तो कभी छोटी छोटी रंगीन कारें। एक दिन अरविंद की कार रेड लाइट पर रुकी। राहुल दौड़ कर आया और बोला, अंकल, यह कार ले लो, आपका बेटा खेलेगा तो खुश हो जाएगा। अरविंद मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। उसने हंसकर कहा, बेटा, मेरा तो कोई बच्चा नहीं है। राहुल मासूमियत से बोला, तो अंकल, आप मुझे ही अपना बेटा बना लो, मैं भी आपका कार से खेल लूंगा। दोस्तों, उस दिन अरविंद के मन में राहुल की बातें तीर की तरह चुभ गईं। वह कार से निकलकर राहुल के सिर पर हाथ फेरने लगा और उससे 2-3 कारें खरीद लीं। धीरे धीरे अरविंद और राहुल में दोस्ती हो गई। हर दूसरे तीसरे दिन राहुल उसी जगह मिलता और कभी खिलौने, कभी टॉफी, कभी फूल बेचते हुए अरविंद से मिलता। अरविंद उसे देखकर हमेशा खुश होता और जब भी उससे सामान लेता, चुपके से उसे 200-400 पकड़ा देता। दोस्तों, एक दिन अरविंद की गाड़ी उसी रेड लाइट पर रुकी, लेकिन राहुल वहां नहीं था। अरविंद की नजरें बार बार इधर उधर घूमतीं, लेकिन राहुल कहीं नजर नहीं आया। तभी वहां के कुछ बच्चे आए और बोले, अंकल, आप राहुल को ढूंढ रहे हो? उसका तो एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही अरविंद सन्न रह गया। उसने तुरंत पूछा, क्या? कहाँ है राहुल? कैसा है वह? बच्चों ने कहा, अंकल, उसकी हालत बहुत खराब है। सुबह किसी कार ने टक्कर मार दी और लोग उसे अस्पताल ले गए। दोस्तों, अरविंद का दिल धड़कने लगा। वह तुरंत सब काम छोड़कर बच्चों के साथ अस्पताल पहुंचा। वहां उसने देखा, राहुल बेहोश पड़ा है, सिर पर पट्टियां बंधी हुई हैं। उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो बार बार रो रहा था। अरविंद ने उस बूढ़े से पूछा, बाबा जी, यह लड़का कौन है? इसके घर वाले कहाँ हैं? बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, बेटा, यह मेरा पोता है। इसका असली पिता कोई और है, लेकिन इसकी मां ने इसे पैदा होते ही छोड़ दिया था और इसके पिता दरअसल वही तुम हो। दोस्तों, यह सुनकर अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी से कहा, क्या, मेरा बेटा? बूढ़े ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हां बेटा, 8 साल पहले जब तुमने अपनी कॉलेज वाली दोस्त मीरा से शादी के बिना ही रिश्ता बनाया था, तो उसी से यह बच्चा पैदा हुआ। तुम्हें तब पता ही नहीं चल पाया, लेकिन उसके परिवार वालों ने दबाव डालकर मीरा से बच्चा छीन लिया और फिर मीरा ने दूसरी जगह शादी कर ली। तब से यह बच्चा मेरे पास पल रहा है। मैं इसे कैसे पालता? यही खिलौने बेचकर जीता है। दोस्तों, अरविंद के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसे अपने ही खून का पता नहीं था। वही बच्चा जिसे वह इतने दिनों से अपना मानने लगा था, वास्तव में उसका ही बेटा था। डॉक्टर ने कहा, बच्चे को बचाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऑपरेशन और दवाओं का खर्च उठा लें तो हम कोशिश करेंगे। अरविंद ने बिना सोचे समझे तुरंत 2 लाख रुपए जमा कर दिए। पूरी रात वह अस्पताल के बाहर बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। मैंने पहले ही उसे खो दिया था, अब और नहीं खो सकता। दोस्तों, 2 दिन बाद चमत्कार हुआ। राहुल को होश आ गया। अरविंद दौड़कर उसके पास गया। राहुल ने धीरे से कहा, अंकल, आप आए हो? अरविंद ने उसके हाथ पकड़कर कहा, नहीं बेटा, मैं अंकल नहीं हूं, मैं तुम्हारा पापा हूं। राहुल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने फुसफुसाकर कहा, पापा, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? दोस्तों,
यह सुनकर अरविंद का कलेजा फट गया। उसने रोते हुए कहा, बेटा, मुझे सच में नहीं पता था, वरना कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। इसके बाद अरविंद राहुल को घर ले आया। पहले उसकी पत्नी सीमा को गुस्सा आया। उसने कहा, यह बच्चा तुम्हारा है और तुमने यह बात मुझसे छुपाई? लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जब उसने राहुल की मासूमियत देखी और उसकी हालत जानी तो उसका दिल पिघल गया। उसने भी राहुल को अपना लिया। राहुल अब स्कूल जाने लगा। अरविंद ने उसे अच्छे कपड़े, अच्छी किताबें और पढ़ाई के लिए कोचिंग दिलवाई। जो बच्चा कभी सड़क पर खिलौने बेचता था, आज उसी दुकान का मालिक बनने की तैयारी कर रहा था। 6 साल बाद, दोस्तों, आज राहुल 17 साल का हो चुका है। वह पढ़ाई में अव्वल है और पिता अरविंद की दुकान में हाथ भी बंटाता है। अरविंद और सीमा के अब एक बेटी भी है, लेकिन राहुल दोनों का सबसे प्यारा बेटा है। दोस्तों, एक पिता के लिए जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत उसका बच्चा होता है। चाहे हालात कुछ भी हों, लेकिन बच्चे को उसके माता पिता से जुदा करना सबसे बड़ा अन्याय है। दोस्तों, यह थी आज की भावुक कर देने वाली कहानी, एक पिता और बेटे की।